जिसे जहां जाना है वो चले जाए। लेकिन ना हम इस घर से कहीं जाएंगे और ना डॉक्टर शिव। हम यही रहेंगे और डॉक्टर शिव भी इसी घर में रहेंगे, अपने घर में। तो बताइए हमारे साथ कौन कौन है? मैं अपने पापा को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। अरे पति हूँ मैं, पापा नहीं हूँ। अरे हमारा तो ये सुपर हीरो है, हम अपने सुपर हीरो को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हम भी अपने बेटे को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। नंदी भगवान ने तो शिव भगवान को कभी नहीं छोड़ा, तो ये नंदू उसके शिव भैया को कैसे छोड़ सकता है? अरे नंदी का तो जन्म ही इसीलिए हुआ था कि शिव भगवान उनकी सवारी कर पाए और पूरे कैलाश की पहरेदारी कर पाए। मेरे लिए तो मेरे शिव भैया ही मेरे शिव भगवान है। और ये कश्यप निवास मेरा कैलाश। मैं इसे छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? मंदिरा भाभी, अब आप नया घर लेंगी तो सेट करने में तो टाइम लगेगा ना। इस घर को तो हम पहले से जानते हैं, इसलिए हम यहीं रहेंगे। छोटी हाइट वाले लोगों से ना पंगा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उनका कद तो छोटा होता है लेकिन उनका हौसला वो बहुत ऊंचा होता है। जितना वो जमीन के ऊपर होते हैं ना, उससे 2 गुना ज्यादा वो जमीन के नीचे होते हैं। कद में आप हमसे बहुत लंबी होंगी, लेकिन कर्मों में और हिम्मत में हम आपसे कहीं ज्यादा लंबे हैं। और आप हमसे कहीं ज्यादा बौनी। और ये है हमारी फौज। आपके और डॉक्टर शिव के बीच की दीवार है ये। तुम और तुम्हारे शिव को बचाने की कोशिश के बीच मेरी एक दीवार खड़ी है। दीवार पर सिर मारती रह जाएंगी, लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगी आप। तो बताइए, आपका सामान पैक करवा दें?
मैं क्यों अपना घर और अपने शिव को छोड़ के जाऊं? मैं अपने घर को और शिव को छोड़ के नहीं जा सकती। अरे वो बच्चा था, तब से पाला है मैंने उसे। और तुम कभी मेरी ममता समझ ही नहीं पाई। मैं जो शिव को पागल खाना भेज रही थी ना, उसमें भी मैं अपने ममता को सैक्रिफाइस कर रही थी। और अब जब भोलेनाथ ये चाहते हैं कि शिव यहीं पे रहे, तो इसमें भी मैं अपने ममता का बलिदान ही दे रही हूँ। मैं तो यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। मैं अपने शिव के साथ रहूंगी, उसकी ट्रीटमेंट्स होगी, ये सब देखूंगी मैं। और तुम क्यों चिंता कर रही हो? तुम अकेली थोड़ी हो, मैं हूं ना। हम साथ में मिलकर शिव पर नजर रखेंगे कि वो किसी पर भी हमला ना करे। हाँ, पर डॉक्टर शिव अगर दोबारा ऐसी हरकत करते हैं तो डॉक्टर शिव को उसी वक्त मेंटल हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। आप उसकी चिंता मत कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं। अच्छा, तो अब अगर शिव ने किसी पर भी अटैक करने की कोशिश की तो लॉ ये कहता है कि उसे इमीडिएटली पागल खाने लेकर जाएंगे, और तब उसे कोई नहीं रोक पाएगा। ना कोई कस्टोडियन, ना कोई एफिडेविट। ये मैं नहीं कह रही, ये तो लॉ कह रहा है। अब आप लोग जा सकते हैं, घर का मैटर है, हम अपने आप में सॉल्व कर लेंगे। अगर किसी भी चीज की जरूरत हो, मैं आपको कांटेक्ट करूंगी। थैंक यू। छोड़ो मुझे, तुम बार बार मेरा हाथ क्यों पकड़ती हो? कौन? डॉक्टर शिव नहीं, कुछ मत कहिए। आप हमें नहीं पहचानते हो, ये बात मंदिरा को कभी नहीं पता चलनी चाहिए, वरना उनके हाथ एक नया हथियार लग जाएगा और वो लोग हमें अलग कर देंगे। ऐसा कैसे अलग कर देंगे? हलवा है क्या? हाँ? ए तो फिक्र मत कर, तेरी चाची है ना, ऐसा कुछ नहीं होने देंगी। न रिमझिम का राज बाहर आएगा, न तेरा राज, और न शिव शक्ति को कोई अलग कर पाएगा। जा बेटा, तू जाके ना शिव को संभाल। तुझे संभालने के लिए तेरी चाची जिंदा है, समझे ना? हाँ? जा बेटा जा। क्या हुआ? ये मैंने सत्तुड़ी को कह तो दिया कि तेरी चाची है ना, पर खबर न तो कह दूं पंडित जी, अंदर से ना मैं भी बहुत डरी हुई हूँ। मैंने कहा था सत्तुड़ी को चल अपने घर चल, वरना वाइडी उधर ही जाना था उसे। मैं बता रही हूँ आपको, 100 चुड़ैलें मरी होंगी ना, तब जाके ये मंदिरा पैदा हुई। ये हमारी सत्तुड़ी को छोड़ेगी नहीं। अरे आज तो कैसे तैसे सत्तुड़ी ने वो डॉक्टर शिव को मेंटल हॉस्पिटल जाने से बचा लिया। ये मंदिरा ना एक बार कुछ भी ठान लेती है ना तो करके ही रहती है। ये शक्ति का राज, रिमझिम का राज, और वो मंदिरा, उसका नाक तो कुत्ते के नाक जैसा है। वो बहुत जल्द सच्चाई सूंघ लेगी। तो फिर हम क्या करें गुजरात में? बचाव करने का वक्त खत्म, अब हमला करने का वक्त आ गया है। अब वक्त आ गया है कि हम दुश्मन के घर में घुस के उस पर सर्जिकल स्ट्राइक करें। और कैसे? हम
हमें दुश्मन के पीछे पीछे नहीं चलना है। अब हमें यह सोचना है कि मंदिरा हम आगे क्या सोचेगी, तभी हम उसकी मंदिरागिरी पर लगाम लगा सकेंगे। गुजरात सर, बड़ी बड़ी बात करना कितना आसान है और करना कितना कठिन होता है। ये सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए बड़े बड़े हथियार की जरूरत होती है, लेकिन हमारे पास हथियार कहाँ है। अरे मिल गया। अरे हमारे पास हथियार नहीं है, ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र। अरे दुनिया का सबसे बड़ा हथियार, अरे सस्ता, टिकाऊ और धारदार। मेरा ब्रह्मास्त्र। हथियार? तो अब अगर शिव ने किसी पर भी अटैक करने की कोशिश की तो लॉ ये कहता है कि उसे इमीडिएटली पागल खाने लेकर जाएंगे। पापा जी वो हमें लगा कि, सॉरी, एक मिनट। पापा जी कोई बात नहीं बेटा, हम जानते हैं कि तुम शिव को प्रोटेक्ट कर रहे हो। पापा जी ये, पापा जी नहीं, ये क्या कर रहे हैं आप? कर लेने दे बेटा, हो सकता है तेरे पांव पड़कर मेरे पापों का प्रायश्चित हो जाए। वैसे मैं माफी के काबिल नहीं हूं, लेकिन हो सकता है कि तेरे पांव पड़ूं तो भोलेनाथ मुझे पापों की कुछ क्षमा दे दे। पापा जी आप माफी क्यों मांगेंगे? आपने क्या गलती की है? गलती नहीं शक्ति, मुझसे पाप हुआ है। तुझ पर भरोसा ना करने का पाप, तेरी बातों पर शक करने का पाप, तुझे भला बुरा कहने का पाप। मैं जानता हूं कि इस पाप की कोई माफी नहीं है, कोई प्रायश्चित नहीं है। नहीं पापा जी ऐसा नहीं है। जो लड़की हमारे घर को बचाने के लिए लड़ाई लड़ती रही, हमने उसे ही घर से बाहर करने की कोशिश की। मंदिरा के बारे में इतना तुमने हमें चेताया, लेकिन हमने तुम्हारी एक नहीं सुनी। जिन्हें आप महान, आज्ञावान, ममता की मूरत समझते हैं ना, वो असल में एक झूठी, जालसाज और चालाक औरत है। और देखो, हम अपनी गायत्री से हाथ धो बैठे, हम अपने बेटे की खुशियों से हाथ धो बैठे, और खुशियां ही क्या, एक तरह से हम अपने बेटे से ही हाथ धो बैठे। नहीं पापा जी, तुम अपना धर्म निभाती रही शक्ति, साथ साथ वो जिम्मेदारियां भी निभाती रही जो एक बाप की होती है, जो हमारी थी। अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना, अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना, उसके साथ खड़े रहना, उसकी देखभाल करना। कुछ नहीं कर पाए बेटा, हार गए हम शक्ति, हार गए हम।
ना तो हम एक अच्छे पिता बन पाए और ना ही एक अच्छे पति। पापा जी प्लीज ऐसा मत कहिए। यही कहना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम अच्छे पति होते तो अपनी पत्नी की बात पर विश्वास करते। अगर हम अच्छे पति होते तो अपने और गायत्री के बीच में कोई गलतफहमी नहीं आने देते। अगर हम अच्छे पति होते ना, तो मंदिरा के द्वारा बोया गया शक हम अपने और गायत्री के बीच में कभी नहीं पनपने देते। पर अब क्या करें? गायत्री हमसे इतना दूर जा चुकी है कि हम चाहते हैं कि इस गलतफहमी को दूर करें, पर अब वो हो नहीं सकता। हम चाहते हैं कि गायत्री से एक बार माफी मांगे, पर वो अब हो नहीं सकता। इसीलिए हम तुमसे माफी मांगते बेटा। अगर हो सके तो अपने इस बाप को माफ कर देना। पापा जी, बड़ों के हाथ ना छोटों के सामने जोड़ने के लिए नहीं, उन्हें आशीर्वाद देने के लिए उठाया जाता है। बड़ी माफी नहीं मांगते, वो सिर्फ आशीर्वाद देते हैं। हमेशा खुश रहो बेटा। भोलेनाथ हमेशा तुम्हारी रक्षा कर। शक्ति की शक्ति कभी कम ना। शक्ति बेटा, हम नहीं जानते कि क्या सोचकर मंदिरा ने तुम्हें इस घर की बहू बनाया, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि शायद ये मंदिरा का नहीं, बल्कि नियति का फैसला था, स्वयं भोलेनाथ का फैसला था। भोलेनाथ खुद चाहते थे कि तुम हमारे घर में बहू बनकर आओ और हमारे शिव की शक्ति बनो। शायद भोलेनाथ को भी पता था कि एक शक्ति ही है जो मंदिरा का तख्ता पलट सकती है। पर बेटा, हम भी तुम्हारे गुनहगार हैं। हो सके तो हमें माफ कर दो। नहीं नहीं दादी प्लीज। और बेटा, तुम ही हो जो हमारे शिव को ठीक कर सकते हो। हमारा शिव हमें लौटा दो। हमारा सुपर हीरो हमें लौटा दो बेटा। दादी, ये ना अब हम अकेले नहीं कर सकते। हमें इन सब में आपकी हेल्प चाहिए होगी। डॉक्टर शिव के लिए जो हम सबका प्यार है ना, ये हम सबके लिए एक परीक्षा है। मैं हर परीक्षा देने के लिए तैयार हूं। मैं मेरे शिव भैया के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। हम भी। कोई भी काम हो शक्ति भाभी, किसी की पिटाई करनी हो या बात इधर की उधर करनी हो, सब हो जाएगा। आप बस ऑर्डर दीजिए हमें। हम सब तुम्हारी शक्ति बनेंगे शक्ति। हम सब तुम्हारे साथ हैं।
खानदान उस शक्ति के पीछे खड़ा है। आपने क्या कहा था भाभी? अरे वो शिव तो मेंटल हॉस्पिटल चला जाएगा। अरे उस शक्ति ने ऐसा गेम खेला है कि हम सब मेंटल हो गए हैं। उस शिव का दिमाग खराब हो ना हो भाभी, हमारा दिमाग जरूर खराब हो जाएगा और हमारा मानसिक संतुलन भी, उसकी तो धज्जियां उड़ जाएंगी। अरे कुछ नहीं होगा, जैसा मैंने कहा था वैसा ही होगा। शिव भी पागल खाने जाएगा और शक्ति भी घर से बाहर जाएगी, फुल स्टॉप। ऑलरेडी आपके बहुत सारे प्लान्स फ्लॉप हो चुके हैं मॉम। अब ऐसा कौन सा बड़ा सुपर फ्लॉप प्लान बनाने वाली हैं? मैं कोई प्लान नहीं बना रही। जो है मिस्टर मेहता कह के गए हैं ना, उसी को एग्जीक्यूट करने वाली। क्या कहा मिस्टर मेहता ने? क्या कहा था याद है ना, कि अब अगर शिव ने कोई भी गलती की, अगर किसी पे भी अटैक किया, तो उसे पागल खाने जाने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ ऐसा कहा तो था। मॉम, इसकी क्या गारंटी है कि वो पागल शिव किसी ना किसी पर जरूर अटैक करेगा? अरे जरूर करेगा, और इसकी गारंटी मैं देती। बस एक सेकंड के लिए भी शिव से शक्ति की नजरें हटी तो दुर्घटना घटी। फिर शिव और शक्ति हमेशा के लिए इस घर से बाहर। कीर्तन, तुम्हें क्या लगता है ये जो प्लान है ये सही है ना? बहुत अच्छा प्लान है मॉम। आई थिंक ये वर्क जरूर करेगा। क्यों बुआ? हाँ, मुझे तो लगता है ये आपका आज तक का सबसे अच्छा प्लान है। हम सब आपके साथ हैं शक्ति भाभी, लेकिन दुर्भाग्य की बात देखो, आपकी बहन ही आपके साथ नहीं है। हम ये बात अभी किसी को नहीं बता सकते कि रिमझिम दीदी हमारे साथ है। शिव की जो हालत है ना, उस पर कंट्रोल करना वैसे ही बहुत मुश्किल है। वो जैसे ही आउट ऑफ कंट्रोल जाएगा, पूरा गेम हमारे कंट्रोल में आ जाएगा। क्यों बुआ, बताइए ना। हाँ हाँ कीर्तन, बिल्कुल सही। रिमझिम बेटा, यहाँ क्या कर रही हो तुम? ऐसे क्यों बाहर खड़ी हो? तुम यहाँ छुपकर हमारी बातें सुन रही थी रिमझिम। बोलो रिमझिम, तुम क्या कर रही थी यहाँ? क्यों खड़ी थी? समझ गए, तुम हम पर नजर रख रही थी और ये करने को शक्ति ने बोला था। तुम हमारी टीम में होने का नाटक कर रही थी और शक्ति का साथ दे रही थी, है ना रिमझिम? पंडित जी, मुझे ना रिमझिम की बहुत फिक्र होती है। सच, ये सक्तुड़ी ना फिर भी हिम्मत वाली है। बिल्कुल मेरे पे गई है, मतलब मेरे साथ रह रह के सीख गई है। पर ये वांदरी रिमझिम, ये ना एकदम फूस है आपकी तरह। ऐसे थोड़ा सा भी प्रेशर आता है ना, तो फटाफट फटाफट सब कुछ बक देती है। और वैसे भी खबर न तो कह दूं, ये रिमझिम वो कीर्तन और मंदिरा दोनों से बहुत डरती है। और उनके दबाव में आकर डर के मारे वो कुछ बक न दे उधर। मुझे तो लगता है कुछ ना कुछ बोल ही देगी। मैं जानती हूँ ना उसे। ना मनोरमा, ऐसे हार के नहीं चलेगा। हाँ, इससे पहले कि वो मंदिरा कुछ करे, तुझे अपने हथियार की धार तेज करनी होगी। देखा माम, मतलब मैं सही था। ये हमारे साथ होने का नाटक कर रही थी
लेकिन साथ शक्ति का दे रही थी। ये हमारे साथ रहकर शक्ति के लिए जासूसी कर रही थी, सब कुछ बता रही थी उसको। हमारे साथ होकर हमें धोखा दे रही थी ना रिंची। पर भूलना मत, इस धोखे की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। पागल हो गए हो? क्या कर रहे हो? मुझे अपनी बहू पर पूरा विश्वास है। वो कुछ भी करेगी पर मुझे धोखा नहीं देगी। अरे जिस लड़की ने मेरे लिए अपनी माँ के साथ, अपनी बहन के साथ, सबके साथ रिश्ता तोड़ दिया, वो मुझे क्यों धोखा देगी? है ना बेटा? ऑफ कोर्स मम्मी जी, हम कोई बातें थोड़ी ना सुन रहे थे। अरे हम तो अपना काम खत्म करके आपके पास ही आ रहे थे, और हम तो खुद ही चाहते कि वो डॉक्टर शिवना पागल खाने चले जाए और ये शक्ति इस घर से बाहर। तभी तो हम इस घर में सुकून से रह पाएंगे ना। देखा ना, सुन लिया? मैं जानती हूँ ना कि मेरी बहू कभी भी मेरे अगेंस्ट नहीं जाएगी। और तुम क्यों बात बात पर उस पर गुस्सा करते हो? हाँ, हाथ उठाते हो, कभी इतना चिल्लाते हो उस पर। आज के बाद अगर मेरी बहू की तरफ आंख उठा के भी देखा ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर सर मैं बता रही हूँ। मेरी बहू मुझे कभी भी धोखा नहीं दे सकती। थैंक गॉड इन्हें शक नहीं हुआ। झिमझिम, तुम अगर शक्ति को मदद कर रही होगी तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी। इसकी मैं तुम्हें इतनी बड़ी सजा दूंगी कि तुम सोच भी नहीं सकती। शिव और शक्ति को बर्बाद करने के बाद तुम्हारी बर्बादी का चैप्टर ही शुरू करूंगी। बस एक सिरा मिल जाए। सफर तो यही तक है, तुमसे शुरू तुम पे ही खत्म, मेरी कहानी तुम ही तक है। दिल को जो दे राहत सी तुझ में है वो खामोशी, 100 बार तलाश लिया खुद को, कुछ तेरे सिवा न मिला मुझको। सांसों से रिश्ता तोड़ भी लूं, तुमसे तोड़ ना पाऊंगी। मैं फिर भी तुमको चाहूंगी, मैं फिर भी तुमको चाहूंगी।
यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब डॉक्टर साहब आपको रात को नींद नहीं आ रही थी ना, इसलिए हम मैं डॉक्टर नहीं। ये तुम बार बार मेरे से डॉक्टर डॉक्टर क्यों खेलती रहती हो? अब मेरे कमरे में मेरे बेड पे क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से। डॉक्टर साहब जाओ। देखिए प्लीज प्लीज शांत हो जाइए। अब घबराइए मत। अरे तुम जाओ ना यहाँ से। तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? जब देखो मेरा हाथ पकड़ती रहती हो, कभी हक करती हो, कभी तुम जाओ ना यहाँ से। डॉक्टर साहब हम शक्ति है। शक्ति? मैं किसी शक्ति को नहीं जानता। प्लीज मेरे कमरे से जाओ। जाओ मेरे कमरे से। डॉक्टर साहब प्लीज जाओ मेरे कमरे से। तुम जाओ ना मेरे कमरे से। ये आवाज कैसी? ये तो शिव के कमरे से आ रही है। सॉरी। डॉक्टर साहब देखिए प्लीज शांत हो जाइए। किसी को भी नहीं पता कि आप हमें जानते नहीं। अगर उन्हें पता चल गया तो वो हमें अलग कर देंगे। प्लीज अब